ओके स्टूडेंट, सो हम लोग अभी सेम सम, ओके, हम अभी जो है एक्सपोनेंशियल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। बिकॉज एक्सपोनेंशियल मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो ना तो सम बहुत ही सिंपल हो जाता है। बिकॉज क्या है ना, इसमें जो हमने पिछले समय कॉस वगैरह जो हमने मल्टीप्लाई किया था, जो दो ब्रैकेट बने थे, है ना, ब्रैकेट वन ब्रैकेट टू। उसके बाद हमने कॉस को कॉस ए प्लस बी और मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया था। वो सब फॉर्मूला इस केस में आपको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है और मैं तो प्रीफर करता हूँ कि इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो द सम इज सेम। ओके, 1 + i√3 ⁻16 एंड √3 - i⁻17। ठीक है, तो सेम है। उसी तरीके से हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वी विल फाइंड व्हाट, इसको अपना इसके फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज पोलर फॉर्म। दैट इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सेम मेथड, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बाद में इसको जो है हम लोग, ये अपना कौन सा फॉर्म है, दिस इज पोलर फॉर्म, राइट। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, सो इट इज r e⁻आई थीटा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो this is basically exponential form of a complex number. Okay, this is the exponential form of a complex number. ठीक है, r e⁻i थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी इसी का यूज करके हम लोग इसको भी कन्वर्ट करेंगे। सो यू हैव लाइक टू जेड्स। ओके, ये z1 है, z2 है, दिस इज योर z1, दिस इज z2। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करें, सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हम करेंगे, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ जो z1 है दैट इज 1 + i√3 जो है। ठीक है, इसको मेरा r जो हमने पहले फाइंड किया था, राइट, r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू रूट ऑफ जो हमने किया था पहले। ठीक है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 1² + √3² दैट इज 1 + 3 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2, राइट। एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज y, y इज √3, व्हाट इज x 1, है ना। तो ये आ जाएगा आपका π/3। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में डाल दिया, दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट आई सेड, पोटेंशियल अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, दैट इज r e⁻i थीटा। सो दिस इज योर r। ठीक है, दिस इज योर r एंड दिस इज योर थीटा, बराबर है। सो r और थीटा का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने r और थीटा का वैल्यू डाल दिया, r का वैल्यू डाल दिया, थीटा का वैल्यू डाल दिया। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आई विल पुट दिस, है ना। तो इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा न्यूमरेटर में। ठीक है, वो करने से पहले हम थोड़ा सा आगे सम को लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं, मेरा सेकेंड फॉर्म का इक्वेशन को भी लिख दूंगा, दैट इज, वन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म का इक्वेशन को भी लिख दूंगा मैं, दैट इज बेसिकली दिस, राइट। दैट इज 2 √3 प्लस √3 - i। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 2 cos π/r फाइंड करूंगा, सिमिलरली, है ना, थीटा फाइंड करूंगा और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूँ तो व्हाट नेक्स्ट, मेरा मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो माय मेन इक्वेशन विल बिकम व्हाट, कुछ ऐसा से ऐसा बनेगा, राइट। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। ठीक है, सीधा ये वैल्यू उठा के मैंने न्यूमरेटर यहाँ पे डाल दिया है और ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये डालने के बाद क्या होगा, ये जब डालूंगा तो ये दिस रेस टू 16 है। ठीक है, सो दिस रेस टू 16 है, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद रेस टू 16, ये पुट करने के बाद रेस टू 17। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये नीचे से ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक -17 है। सो बेसिकली, सो 2 रेस टू 16 अपॉन 2 रेस टू 17 ये तो रहेगा।
इंटू ई रेस टू वॉट आई 16 5/3 इंटू ये जो नीचे का माइनस है, ओके, ऊपर आ जाएगा, दैट इज ई माइनस का हो जाएगा प्लस आई 17 5/6। ठीक है, आप हो मेरे साथ, इधर तक अगर समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा, राइट, ये 2 रेस टू 16 अपॉन 2 रेस टू 17 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 और 16 और 17 कट होके मेरे पास क्या बचेगा, आई बी लेफ्ट विथ ओनली 1/2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज अगर बेस सेम है, दैट इज समझो a रेस टू b इंटू a रेस टू c रहेगा, देन आई कैन ऐड दिस a रेस टू b प्लस c, मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये केस में मैं क्या करूँगा, e रेस टू आई 16 5/3 प्लस आई 17 5/6, इन दोनों को ऐड कर लूंगा, बराबर है। तो यही हम आगे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये अगर इधर तक समझा है तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, बराबर है। तो 16 π/3 प्लस 17 π/6, राइट, इसको आप ऐड कर लो, दैट इज 16/3 एंड 17/6, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा, दैट इज, या हो जाएगा 48/3 6, ओके, एंड देन जो भी है आप एलसीएम निकाल लो, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दिखाई देता हूँ यार आपको। सो 16/3 प्लस 17/6, एलसीएम निकलेगा, दैट इज 48/6, सॉरी 32/6। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यार सीधा, है ना, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये भी कर सकते हो। बट यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 32/16 एंड दिस 3 to the 6 प्लस 17/6, so 7 + 2 is 9 and 3 + 2 is 3 + 1 is 4, so 49/6 is what you are going to get, जो यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये इधर तक समझा है तो अभी क्या करना है, अभी हमें बस इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ से अगर ये ऐसे बन सकता है, तो यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2, तो बेसिकली 2 क्या है, आर है, सो अपना आर क्या है, सो इट इज 1/2, सो हमें 1/2 मिलेगा। देन cos will remain as it is, cos theta, what is our theta, 49 π/6, okay, so 49 π/6 plus I sin 49 π/6, this is what you are going to get। ठीक है, तो वही है और कुछ नहीं है जो हमें पहले मिला था, तो बस इसको, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा, और उसको फिर आगे और सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपको कुछ, ठीक है, तो ऐसा आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो वही है, 49/6 मिलने के बाद हमने जो प्रीवियस सम में सॉल्व किया था, इसको आप 8 π/6 लिख सकते हो, 49 π/6 को, है ना, 8 π/6, राइट, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो सिंपल है एक्सपोनेंशियल मेथड, बिकॉज यहाँ पे कुछ बड़े कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल छोटे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, राइट, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट होने के बाद आपको बस अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और एक ही टर्म मिलेगा आपको, सीधा आपको कॉस का फाइनल टर्म मिल जाएगा, आपको ना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, और बाद में फिर सीधा सीधा आपको नॉर्मल छोटा मोटा फॉर्मूला लगा के आपको सीधा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है।